अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत धागा बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और समस्त मनोकामना पूर्ण करती है। भक्तों, अनंत चतुर्दशी पर इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भक्तों, अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत और पर्व है जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती और व्रत धारण किया जाता। यह पर्व विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण जो अपने जीवन में समृद्धि, शांति और अनंत कृपा की कामना करते। तो भक्तों, समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को ध्रुत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उनके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्तियां आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। तो प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की दूसरी कथा। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगी। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गए। कौंडिन्य ने सुशीला
सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य ने दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता को उन्होंने अपनी पत्नी के कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। फिर पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुम्हें पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उनके सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। तो प्रेम से बोलिए भगवान अनंत की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अनंत चतुर्दशी अनंत फल देने वाला अनंत चतुर्थी का व्रत 6 सितंबर शनिवार को 2025 में रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान इस साल भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि 5 सितंबर रात्रि 1:41 से लगेगी, जो 6 सितंबर को रात्रि 12:57 तक रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है और रक्षा सूत्र बांधता है, उसके सभी कष्ट खत्म हो जाते। वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ ही अंत में भगवान अनंत की कृपा प्राप्त करता है। इस दिन अगर व्रत रख रहे हैं तो पहले शुद्ध होकर स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करते समय हाथ में जल लेकर मन में कहें, मैं अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहा हूँ, मेरे सभी पापों का क्षय हो और मुझे अनंत सुख मिले। इसके बाद भगवान की पूजा करें तथा कथा सुने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और जो धागा 14 गांठों वाला रहता है उसे भगवान को पहले अर्पित कर दे। फिर उसके बाद रेशम का धागा जिसका रक्षा सूत्र बनाना है उसे भगवान के आगे समर्पित करने के बाद उसे भगवान के पास रखकर पंचोपचार या 16 उपचार पूजन करें। रेशम के धागे को हल्दी में डुबोकर उसमें 14 गांठ लगा इसके बाद मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद रक्षा सूत्र पुरुष दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांध ले। इस दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दान दें, इसके बाद स्वयं भोजन करें। तो भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए और हमारी जानकारी को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।